बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास 10 यूनिट 6 बेसिक स्टैटिस्टिक एक्सरसाइज 6.2। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि इन ए सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त रेनफॉल रिकॉर्डेड एज फॉलो, कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, हमें डेटा गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि आप लोग क्या करो, कंस्ट्रक्ट अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग चेक करिए, यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट द कम्युलेटिव, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ठीक है, बुक में जो आंसर गिवन है वो सिंपल ग्राफ का फ्रीक्वेंसी ग्राफ गिवन है। ठीक है, कि आप फ्रीक्वेंसी ग्राफ उसने मालूम किया हो, लेकिन यहाँ पे कम्युलेटिव वर्ड का मतलब ये है कि आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करना होगा और वाई एक्सिस पे आप लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना होगा। ठीक है, तो जो गिवन डेटा है उसको मैं वर्टिकली यहाँ पे लिख चुका हूँ और फर्स्ट हम इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। ठीक है, सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमारे पास मेथड ये था कि आप फर्स्ट डेटा आप लोग इसी तरह से लिख लो। ठीक है, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है मीन 70 को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट 70, ये 70 प्लस 40। ठीक है, 70 प्लस 40 आप लोगों के पास रिजल्ट यहाँ से 110 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 110 को आप 30 के साथ ऐड करो, सो दैट विल बी इक्वल टू 140। ठीक है, इसी तरह 140 आप नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी आप लोगों के पास 35 है, सो 140 प्लस 35 आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ से 175। और इसी तरह 175 को अगर आप 56 के साथ ऐड करोगे सो दैट विल बी इक्वल टू 225। ठीक है, नेक्स्ट 225 55 के साथ ऐड करने से आप लोगों के पास 280 आ जाएगा और लास्ट 280 प्लस 80 सो दैट इज़ 360। ठीक है, यहाँ से आप लोगों के पास ये 360 आ रहा है। अगर आप इस फ्रिक्वेंसी को ऐड करोगे तो यहाँ से भी आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आएगा, 360 आएगा। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमने डेज को लेने और वाई एक्सिस पे हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी लेने हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ का पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये कम्युलेटिव का वर्ड ना नहीं होता तो फिर हम डायरेक्ट क्या करते, फ्रीक्वेंसी ग्राफ, अब वो चाहे आप जो भी फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ का कह रहे तो इसलिए हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्रिएट कर दिया। डेटा में यहाँ पे काफ़ी कर चुका हूँ, सो आप लोगों को डेज गिवन है, सो डेज को हम एक्स एक्सेस पे ले चुके हैं। ठीक है, जबकि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप लोगों के पास रेनफॉल इन मिलीमीटर में गिवन था। ठीक है, सो वो हम वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, सो इक्वल इंटरवल के साथ मैं ये डेज लिख चुका हूँ, जबकि वाई एक्सिस अगर आप लोग चेक करें आप लोगों के पास मिनिमम डेटा 70 गिवन है और मैक्सिमम आप लोगों के पास 360 है। ठीक है, सो इसके लिए मैं यहाँ पे 1 स्मॉल स्क्वायर यूनिट जो है वो मैं 10 यूनिट के बराबर ले चुका हूँ। ठीक है, मीन्स ये 10, 20, 30, 40 और इस तरह ये 50। सो जो आप लोगों के पास बिग स्क्वायर आएगा वो 50 यूनिट के बराबर होगा। सो 50, 100, 150, 200, 250, 300, इसी तरह 350 और लास्ट 400 तक। सो जो गिवन डेटा है मीन्स 360 तक यहाँ पे ये पॉसिबल है। ठीक है, सो चलो फर्स्ट हम करते हैं संडे। संडे हमारे पास जो है वो 70 यूनिट है। ठीक है, सो 70 यूनिट अगर आप यहाँ पे चेक करें सो 50 प्लस ये 60 हो जाएगा, ये 70। ठीक है, ये आप लोगों के पास यहाँ पे 70 आएगा। ठीक है, इसी तरह मंडे जो है वो 110, सो 100 आप लोग का मंडे 100 ये आ रहे और 1 यूनिट आप एक्स्ट्रा करें तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास ट्यूसडे जो है वो 140 है, सो 140 मीन्स 150 ये आ रहे, 150 से आप 1 यूनिट कम कर दे सो दैट विल बी 140। ठीक है, सो नेक्स्ट आप लोगों के पास जो वेंसडे है वो आप लोगों के पास 175, सो यहाँ पे आप लोगों के पास ये 150, 60, 70 और 70 और 80 के दरमियान ये आप लोगों के पास 175 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप लोगों के पास आ रहे 225। ठीक है, 225 मीन्स थर्सडे आप लोगों के पास 225 आ रहा है। ठीक है, ये सो मीन्स ये थर्सडे और 200। ठीक है, ये 210 हो जाएगा, 220 और 225 ये लोकेशन आप लोगों के पास ये पॉइंट आएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रहे फ्राइडे जो है वो 280। फ्राइडे अगर आप लोग चेक करें ये आप लोगों के पास 250, 60, 70, 80 ये आ रहे। ठीक है, इसी तरह लास्ट आप लोगों के पास सैटरडे जो है वो 360 आ रहे। सो सैटरडे अगर आप लोग यहाँ पे चेक करें ये आप लोगों के पास 350,
50 प्लस 1 तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, हम चूँकि स्मॉल स्क्वायर यूनिट जो है वो 10 के बराबर, तो ये 250 था तो ये 260 आ रहा है। ठीक है, सो अब हम इसके लिए इन पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से मिला लेते हैं। ठीक है, रूलर के थ्रू नहीं। ठीक है, सो इसको हम फ्री हैंड से मिला लेते हैं। यहाँ आप लोगों का ये पॉइंट को इस पॉइंट से, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात से करना होगा। ठीक है, इनको मैं मिला रहा हूँ। सो ये आप लोगों के पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ड्रा लेस देन एंड मोर देन, ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, आप लोगों ने लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनाने होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास यहाँ पे चेक करें ये 49 जो फर्स्ट क्लास का अपर क्लास लिमिट है। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट क्लास का लोअर क्लास लिमिट, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर इन दोनों में डिफरेंस ना हो तो फिर क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे चेक करें सो इन दोनों में डिफरेंस है। सो फर्स्ट आप लोग उनका डिफरेंस आप लोगों के पास आ रहा है, मीन्स 50 से अगर आप 49 माइनस करोगे तो आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट विल बी 1। ठीक है, सो उस 1 को फिर आप लोगों ने, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे डिफरेंस आप लोगों के पास ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सो आप लोगों का 1 आ रहा है, सो इस 1 को आप लोगों ने 2 पे डिवाइड करना होगा, मीन्स इसका एवरेज मालूम करना होगा। सो आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ रहा है, दैट इज़ 0.5। सो ये 0.5 आप लोगों ने हर क्लास लोअर लिमिट की बाउंड्री से, मीन हर क्लास के लोअर क्लास बाउंड्री मीन 40 50 इनसे आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अपर क्लास बाउंड्रीज मीन्स 49 59 69 इनके साथ आप लोगों ने ऐड करना होगा। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे मैं एक कॉलम ऐड कर चुका हूँ क्लास बाउंड्रीज के लिए। ठीक है, सो आप लोग लोअर क्लास लिमिट से 0.5 माइनस करें, मीन्स 40 माइनस 0.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 39.5। ठीक है, और अपर क्लास बाउंड्री के साथ ऐड करो, मीन्स 49 प्लस 0.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 49.5 हो जाएगा। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास फर्स्ट क्लास आ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में 50 से आप लोग सब्ट्रैक्ट करो, सो दैट विल बी इक्वल टू 49.5, सही, और अपर के साथ अगर आप ऐड कर रहे हैं सो दैट विल बी 59.5। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास 60 से आप 0.5 माइनस करोगे तो 59.5 और अप टू 69.5। ठीक है, 69.5 टू 79.5। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा 79.5 टू 89.5। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का हो जाएगा 89.5 टू 99.5। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से चेक करें, जो आप लोगों को क्लास लिमिट्स गिवन है मींस 40 टू 50, ये दोनों इंक्लूड है, मींस 40 और 49 दोनों इंक्लूड है, लेकिन क्लास बाउंड्री में अगर आप लोग चेक करें मींस ये 40 से कम है। ठीक है, 39.5, और ये जो है आप लोगों के पास 49.5, मींस ये दोनों इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ये दोनों क्लास लिमिट्स जो आप लोगों के पास क्लास बाउंड्री से आ रहे हैं ये इंक्लूड नहीं है। मींस अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे तो आप लोगों का इस क्लास बाउंड्री का मतलब ये होगा कि 39 से ज़्यादा मींस मोर देन 39.5। ठीक है, 39.5 से ज़्यादा और 49.5 से लेस। ठीक है, सो ये आप लोगों के पास इस क्लास को हम इस तरह रीड करेंगे। ठीक है, 39.5 से ज़्यादा मींस इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स या कौन कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, वो आप लोगों के पास 39.5 से ज़्यादा मोर देन 39.5 और 49.5 से लेस। सो लेस के लिए आप लोगों ने ये अपर क्लास बाउंड्रीज आप लोगों ने यूज़ करने हैं। ठीक है, सो एक तो ये आप लोगों के पास ये कंसेप्ट आ रहा है। अगर आप लेट्स से लेस के लिए कर रहे हैं 39.5 से लेस, सो लेस मीन्स इसमें कोई स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों का स्टार्ट 40 से शुरू हो रहा है। सो 39.5 इसमें आप लोगों के पास कोई स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन अब ये कह रहा है कि 40 और 49.5 के दरमियान आप लोगों के पास एक स्टूडेंट है। ठीक है, सो मीन्स कहने का मतलब ये है कि लेस देन के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, ये ऊपर क्लास लिमिट। ठीक है, हम ये इस क्लास को इस तरह रीड करते हैं ना, 49.5 से लेस इससे कम और 39.5 से ज़्यादा। सो लेस के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर क्लास अपर क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज यूज़ करेंगे। ठीक है, सो लेस देन के लिए हम अपर क्लास बाउंड्रीज यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसके लिए मैं टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे चेक करें सो मैंने यहाँ पे लिख दिया 49.5 से लेस। ठीक है, और इसी तरह 59.5 से लेस,
69.5 से लेस स्टूडेंट, ठीक है, लेस देन के लिए मैं बना रहा हूँ। सो अगर आप लोग चेक करें, सो अगर यहाँ पे मैं 39.5 मीन्स ये लोअर क्लास बाउंड्री ऐड करता, तो आप लोगों के पास फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट 39 से कम हमारे पास कोई स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, जिनके मार्क्स 39.5 से कम हो। तो यहाँ पे अगर आप ये कॉलम ऐड करते तो यहाँ पे आप जीरो लिखा करते थे, ठीक है, 39.5 से कम, 39.5 से कम कोई स्टूडेंट नहीं है हमारे पास। सो इसको हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पे लेस देन के लिए अपर क्लास बाउंड्रीज को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अगर आप लोग चेक करो 49.5 से लेस हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, मींस ये आप लोगों के पास 40 और 49 के दरमियान सिर्फ एक स्टूडेंट है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे 1, ठीक है। इसी तरह 59.5 से कम आप लोगों के पास एक तो ये 2 आ रहा है, और ये भी आप लोगों के पास जो 1 आप लोगों के पास आ रहा है ये भी 59 से तो कम है, ठीक है, 40 और 49 के दरमियान आ रहा है लेकिन 59.5 से कम है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों स्टूडेंट्स को आप लोग ऐड करोगे और यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। मीन्स उसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 + 2, सो रिजल्ट आप लोग यहाँ पे लिखोगे दैट इज 3, मीन्स ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप लोग चेक करो मीन्स 69.5 से कम, ठीक है, ठीक है। सो 69.5 से कम मीन 69 के दरमियान, ये अगर आप लोग चेक करो 3, 2 और इन तीनों को आप ऐड करोगे, ठीक है। सो मीन्स 3 + 3, ठीक है, 6 आ जाएगा। यहाँ से भी आप लोगों के पास 3 आ रहा था, +3 ये आ रहा है, ठीक है। सो 3 + 2 या अगर आप इस तरह करते हो 3 + 2 5, 5 + 1 6 आ रहे हैं। या डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ तक तो ये हम ऑलरेडी इन दोनों को ऐड कर चुके हैं, इससे 3 आ रहा था तो आप लोग इसके साथ 3 ऐड करोगे जिस तरह हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे मीन्स 79.5 से कम, 79.5 से कम का मतलब ये है कि आप लोग इन चारों को अब ऐड करोगे, ठीक है। ये सारे जो है ये 79.5 से कम आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 2 दैट इज 10, ठीक है। या आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ तक हम ये ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, इन तीनों को हम ऐड कर चुके हैं, इससे रिजल्ट आप लोगों के पास क्या आ रहा था, यहाँ से रिजल्ट आप लोगों का 6 आ रहा था। सो 6 + 4, ठीक है, उसी तरह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 6 आ रहे हैं, 6 + 4 आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 89.5 से कम, 89.5 से कम आप लोगों के पास ये पूरे सारे आ रहे हैं, ठीक है। सो मीन्स यहाँ तक ये 10 आ रहा था, 10 + 5 सो दैट विल बी इक्वल टू 15, ठीक है। और लास्ट आप लोगों के पास 99 से कम, सो 99 से कम ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। सो मीन्स 15 + 6 आप लोगों का क्या हो जाएगा, दैट विल बी 21, ठीक है। ये एग्जैक्टली उसी तरह कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आप लोगों का आ रहा है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखने के, आप लोगों ने मार्क्स की जगह क्या लिखना है, 49.5 से कम हमारे पास एक स्टूडेंट है, इसी तरह 49 लेस देन के लिए हमने ये करना होगा, ठीक है। सो ये आप लोगों के पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ रहे हैं। अब इसके लिए लेस देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन या जिसको ओगेव कहा जाता है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो डेटा मैं यहाँ पे कॉपी करवा चुका हूँ। सो ये आप लोगों के पास मार्क्स है लेस देन 49.5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह यहाँ पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपका लोगों का कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बन रहा था वो यहाँ पे लिख चुका हूँ। सो एक्स एक्सिस पे हमेशा हम मार्क्स, ठीक है, ये मार्क्स लिख रहे हैं, ठीक है, जिसको आप क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे क्लास बाउंड्री हमारे पास मार्क्स है, और फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो वो मैं वाई एक्सिस पे ले चुका हूँ। सो स्केल हम लिख चुके, एक्स एक्सिस पे जो 5 स्मॉल स्क्वायर है वो 10 यूनिट के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग क्लास इंटरवल चेक करोगे तो 10 10 आ रहे हैं, ठीक है। सो ये 5 आप लोगों के पास जो 5 स्मॉल स्क्वायर्स मींस एक बिग स्क्वायर जो है वो 10 यूनिट 10 मार्क्स के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे एक और बात आप नोट करें, चूंकि हमारा मार्क्स आप लोगों के पास 49.5 से शुरू हो रहा है, ठीक है। सो मींस यहाँ पे हम जो स्केल ले चुके हैं वो 5 स्मॉल स्क्वायर 10 यूनिट के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास यहाँ पे 10, फिर ये 20, फिर 30, 40, 50 एंड सो ऑन, 49 आप लोगों का यहाँ पे कहीं आता। सो चूंकि हमारा कम डेटा ये 49.5 है, सो यहाँ पे हम एक ब्रेक कर देते हैं, इसको इस तरह डिनोट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये हमने स्टार्ट 49.5 से लिया हुआ है, और इसको कहा जाता है, इसको आप किंक कहते हैं, ठीक है, KINK,
ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये ब्रेक है, आप लोगों का डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर आप लोग उसी तरह स्केल के मुताबिक जाते तो ये 49.5 आप लोगों का यहीं कहीं पे आता। ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे। जो वाई एक्सेस है वो हम कहते हैं कि वन स्मॉल स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट के बराबर है। सो मीन्स ये 0 1 2 3 4 और ये 5 आप लोगों का पास आ रहा है। यहाँ पे किंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे अब डेटा कंटिन्यूस आप लोगों के पास आ रहे हैं। ठीक है। सो अब इन पॉइंट्स को हम मार्क कर लेते हैं। सो लेस देन 49.5 जो है वो वन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 1 आ रहे हैं। सो मीन्स आप लोगों के पास 49.5 और ये आप लोगों के पास 1 आ रहे हैं। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास 59.5 जो है वो 3 स्टूडेंट्स। सो मीन्स 1 2 3 यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास 69.5 आप लोगों के पास 6 आ रहे हैं। 5 ये और 1 ये कर दे तो आप लोगों के पास ये 6 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आप लोगों के पास 79.5 जो है वो 10 79.5 10 आप लोगों के पास ये डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 89.5 जो है वो 5 है। सो आप लोगों के पास 15 सारी ये आप लोगों के पास यहाँ पे आ रहे हैं। और लास्ट आप लोगों के पास 99.5 जो है वो 20 आप लोगों का ये आ रहा है और 1 ऐड करोगे तो आप लोगों के पास ये डेटा आ जाएगा। ठीक है। अब इसको आप लोग क्या करो, फ्री हैंड से इसको ड्रा करो। ठीक है, रूलर से नहीं। सो इसको ज़रा एहतियात से। ठीक है। सो ये आप लोगों के पास लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ रहे हैं। ठीक है। याद रहे कि लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाता है। ठीक है। ये आप लोगों के पास इस डायरेक्शन में सही है। अच्छा नेक्स्ट अब हम मोर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं। ठीक है। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन के लिए अगर आप लोग चेक करें, इस तरह दोबारा मैं फर्स्ट क्लास को एक्सप्लेन करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्लास बाउंड्री को अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 39.5 से ज़्यादा और 49.5 से कम। ठीक है। सो ज़्यादा मीन्स मोर, मीन्स हम इसको इस तरह कहते हैं कि 39 पॉइंट मोर देन 39.5 एंड लेस देन 49.5। सो मीन्स आप लोगों ने मोर देन के लिए लोअर क्लास बाउंड्री को आप लोगों ने यूज़ करना होगा। मीन्स मोर देन 39.5। तो अगर आप इसको चेक करें मोर देन 39.5 से ज़्यादा, तो ये सारे आप लोगों के पास 39.5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्लास आप लोगों के पास ये फ्रिक्वेंसी आ रही है। अब अगर आप इसको टोटल करोगे तो मीन्स 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे भी कर चुके हैं। सो आप लोगों के पास 21 फ्रिक्वेंसी ये आ रहा था कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो मीन्स यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है 21। ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 21। ठीक है। सो मीन्स 49.5 से ज़्यादा आप लोगों के पास तमाम स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो आप लोगों का क्या हो जाएगा 21। आप लोगों का आ रहे 49.5 से ज़्यादा, मोर देन 49.5। सो 49.5 से ज़्यादा आप लोगों के पास ये क्लास आ रहे हैं। ठीक है। अगर आप इसको चेक करें मींस इस 1 के अलावा बाकी तमाम आप फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट को ऐड करो, मींस आप लोगों के पास क्या आ रहे 2 2 + 3 5 5 + 4 9 9 + 5 14 14 + 6 दैट इज़ 20। ठीक है। सो इनको मैंने ऐड कर दिया, यहाँ से आप लोगों के पास रिजल्ट क्या आ रहा है 20। या क्योंकि ये पूरा क्लास है सो मीन्स ये हमारे पास टोटल क्लास क्या आ रहा था, इन टोटल स्टूडेंट आप लोगों के पास 21 आ रहे हैं। सो इन 21 से अगर आप ये 1 सब्ट्रैक्ट करो सो यू विल गेट दिस। सो मीन्स इसको आप इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है। सो कर सकते हो मीन्स 21 माइनस ये 1। सो आप लोगों के पास रिजल्ट यहाँ से क्या जाएगा, दैट विल बट आप लोगों के पास क्या जाएगा 20। ठीक है। इसी तरह 59.5 से ज़्यादा मोर देन 59। सो 59.5 से ज़्यादा ये आ रहे मीन्स 3 + 4 7 7 + 5 12 12 12 + 6 दैट इज़ 18। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सो 20 से अगर आप ये 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट व्हाट 18। ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आप लोगों के पास 69.5 से ज़्यादा, 69.5 से ज़्यादा मीन्स आप लोग 18 से ये आप 3 सब्ट्रैक्ट करो सो यू विल गेट 15। ठीक है। इस तरह डायरेक्ट में आप लिख रहा हूँ। ठीक है। अदरवाइज आप 59.5 से ज़्यादा अगर आप लिखोगे सो मीन 69.5 से ज़्यादा। सो ये आप लोगों के पास आ रहे 4 + 5 9 9 + 6 दैट इज़ 15। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर आप लोग चेक करोगे सो 15 और 15 से अगर आप ये
4 सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट 11, और 11 आप लोगों के पास इस तरह भी आ सकता है कि 5 + 6 11, ठीक है। इस तरह लास्ट क्लास में अगर आप लोग चेक करें सो 89.5 से ज़्यादा, 89.5 से ज़्यादा आप लोगों के पास यही 6 आ रहे, ठीक है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे 6 लिखो, या आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 11 से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करो तो यू विल गेट 6। सो ये आप लोगों के पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ रहे। अगर आप रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते तो 50 मीन्स 89.5 से मोर देन 89.5, सो आप लोगों के पास 6 आ रहे, 6 प्लस फिर 5 करोगे 11, तो 11 आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, 11 + 4 मीन्स ये 4, सो 15 आप लोगों ने इस तरह, मीन्स आप लोगों ने इस डायरेक्शन में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बजाय ये कि आप ऊपर से सब्ट्रैक्ट करोगे, सब जब आप नीचे से जाओगे तो फिर आप लोगों ने उसी तरह कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की तरह ऐड करना होगा। मीन्स फर्स्ट आप लोगों ने ये 6, ठीक है, 6 आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगा, 6 प्लस ये 5, ठीक है। सो 11 + 4 दैट इज 15, 15 + 3 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 के बाद आप 18 के साथ जब आप 2 ऐड करोगे सो 20, और 20 + 1 करोगे तो 21, ठीक है। सो मीन्स आप लोगों ने इस रिवर्स डायरेक्शन में भी आप कर सकते हैं। सो ये आप लोगों के पास क्या है, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसके लिए चलो हम मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह इसको भी मैं कॉपी कर चुका हूँ। डेटा आप लोगों के पास ये आ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोगों के पास ये आ रहा है, इस तरह स्केल भी एग्जैक्टली वही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करें मीन्स 39.5, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या आ रहा है 21, सो मीन्स 39.5। उसी तरह ये आप लोगों के पास कैंक भी आ चुका है, ठीक है, कि ये यहाँ से 39.5 यहाँ से स्टार्ट है। सो आप लोगों के पास 21 मीन्स 20 ये आ रहे हैं, और एक आप लोगों के पास ये ऊपर यहाँ से ये आप लोगों का 21 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह 49.5 जो है वो 20 आ रहे, 49.5 ये 20 आप लोगों के पास ये आ रहे, ठीक है। इसी तरह 59.5 जो है वो 18, 59.5 18, 15 ये आ रहे, 16 17 18 ये आ रहे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो है 69.5 जो है वो 15, 69.5 15 आप लोगों का ये आ रहा है, ठीक है। अब 79.5 जो है वो 11, सो 10 आप लोगों का ये आ रहा है, 10 + 1 ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आप लोगों का 89.5 जो है वो 6 है, सो 5 + 1 ये आप लोगों का 6 आ रहा है। अब इन्हीं पॉइंट्स को आप लोग फ्री हैंड खारों से ड्रा करो, ठीक है, रूलर से नहीं, हैंड से करना, और थोड़ा सा एहतियात से। ये 6, ठीक है। तो ये आप लोगों का मोर देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ रहा है, ठीक है। मोर देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोगों के पास टॉप टू बॉटम इस तरह आएगा, ठीक है। जबकि आप लोगों के पास लेस पास इस तरह आ रहा था, ठीक है, ये, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप इस डायरेक्शन में जा रहा है, जबकि वो आप लोगों के पास इस डायरेक्शन में आ रहा था मोर के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।